गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सब प्रैक्टिकल्स हो गए सर सारे? हाँ, उधर बीसीए का जो था बीसीए का हो गया, बाकी वो बीबीए और लाइब्रेरी साइंस का चल रहा था, उसमें हम लोग का काम नहीं है। बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आ रहा है ना अभी कुछ? नहीं सर, बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आ रहा है सर। और इधर से सर बैकग्राउंड में नॉइज नहीं जा रहा है सर? नहीं, नहीं जा रहा है, क्योंकि बाहर में वो हो रहा था, ढलाई हो रहा है बगल वाला एक घर में। नहीं सर, ऐसा कोई नॉइज नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वो आपका एनालिसिस कहाँ तक पहुंचा, प्रोजेक्ट वाला? सर प्रोजेक्ट वाला सर वही, इसको सर लिटरेचर रिव्यू सर आज कर रहे थे सर, ऐसे उस आइडियाज के बेसिस पे, मतलब क्या क्या सा मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, यस सर। सर जो हाँ। वेब आप यूज करते हैं सर, उससे सर आप मतलब सेटिस्फाई क्यों नहीं है सर? मतलब उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है जो मतलब उसका मतलब ड्रॉबैक आपको दिखता है, या फिर मतलब उससे बेहतर मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में आना चाहिए नहीं देखिए या अब, आ सकता है सर इन? हाँ जैसे जो ये है ना, देखिए वो जो सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है एक, मतलब एक जनरल टाइप का सॉफ्टवेयर है। जैसे इवन टैली ऑल्सो जब आप बात करते हैं ना, टैली इज नॉट गुड फॉर, मतलब सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। इसमें बस ये है, जनरल अकाउंटिंग है एक्चुअली, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे आज के जमाने में अगर आप बात करते हैं, अच्छा अगर टैली सीरियसली अगर अच्छा होता था, है ना, तो जैसे अभी देखिए जितना दवाई का दुकान देखिएगा वहां पे ये सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ का बात कर रहे हैं अभी हम लोग अपने सिटी का, तो मोस्ट मेडिसिन स्टोर्स आर यूजिंग दिस, ठीक है। मार्ग या कोई और यूज कर रहा है, नन ऑफ देम आर यूजिंग टैली, है ना। तो ऐसा क्यों, अगर टैली इतना ही अच्छा था तो फिर ये क्यों आ गया वहां पे बीच में, ना, ठीक है। तो दिस इज गुड फॉर दोज पीपल, है ना, जो सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उनके लिए अच्छा है। अकाउंट्स इन्वेंट्री जनरल तरीका से मेंटेन करते हैं, फॉर देम इट इज गुड, ठीक है। बट धीरे धीरे जमाना चेंज हो रहा है, स्पेशली हम लोग जैसे आदमी है ना, जो कि हम लोग जैसे पढ़ लिख लिए। अच्छा देखिए, पीपल डूइंग बिजनेस विदाउट एमबीए और विद एमबीए में फर्क होता है ना, ठीक है। तो जो विदाउट एमबीए कर रहा है, वो लोग क्या होता है कि कुछ जनरल टाइप का ये होता है, मतलब ये चाहिए होता है, ये लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ना। जैसे मान लीजिए एक टिपिकल, अच्छा अभी ये मेरा अभी रूटीन ऐसा कुछ है कि ये सुबह सुबह अभी जैसे 5 o'clock मेरा टाइमिंग रहता है उठने का, ठीक है। तो मैं अपना बेटा को भी उठा देता हूँ, और हम लोग छत पे जाते हैं थोड़ा देर, मतलब आधा घंटा छत पे देते हैं, ठीक है। तो कुछ फूल वूल भी लगा के रखा हुआ है, तो उसको हम लोग पानी देते हैं, थोड़ा सा जो मेंटेनेंस करना होता है करते हैं। तो अभी जैसे छत पे जाते हैं तो वहां पे अभी एक बोर्ड दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो वहां से आगे में एक बिल बोर्ड बड़ा सा दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि समथिंग लाइक ये, मुझे अभिषेक जी से इतना पैसा लेना है, ऐसे करके, और फिर अभी वो लेना है को काट के था कर दिया वहां पे ना, ठीक है। तो एक्चुअली दे आर मेनी बिलिंग सर और सॉफ्ट, है ना। यस सर, क्रेडिट का सर वो एडवर्टाइजिंग। हाँ, पेपर वगैरह में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आई डोंट नो कौन सा ये है, मतलब ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, बट जैसे आप यहाँ पे बिलिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ देते, तो अभी इसका भरमार पड़ा हुआ है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये सब दोनों ऐड कर रहा है ये लोग थोड़ा सा। जैसे अभी जब मैं ये देखता हूँ ना, ONLITS ऐसे करके लिखता हूँ, तो जैसे अभी तो पूरा पूरा ये भी आ रहा है, ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है कि ये मेरा बिजनेस है, तो ये देखिएगा अभी यहाँ पे मुझे एक ये ऑप्शन भी दे रहा है ये, ठीक है, क्लेम योर क्रेडिट करके, कि मुझे 2,000 रुपया तक का फ्री गूगल ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से किसी को भी मिलेगा, एनीवन विल गेट, जो अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस के साथ में रजिस्टर कराएगा, है ना, ठीक है। तो किसी को भी शायद मिलेगा। तो अभी से कुछ कुछ मैंने यहाँ पे डाला हुआ नहीं, तो धीरे धीरे डालेंगे ये सब चीज को। तो जैसे 2,000 रुपये का मुझे क्रेडिट मिल रहा है कि मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मे बी दीज पीपल ऑल्सो, ये लोग भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो ये लोग ने गूगल से
गूगल को पैसा दिया होगा ऐड करने के लिए, या वो फ्री क्रेडिट अपना यूज कर रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे आ रहा है देखिए चार्ज भी, ठीक है। उसके बाद में व्यापार ऐप डॉट इन, तो चार्ज भी पता नहीं कहाँ का है, अपने देश का है या बाहर का है, ठीक है। बट ये जो है ये तो अपने देश का ही लग रहा है, बिकॉज एक्सटेंशन इनमें है और नाम हिंदी में है, ठीक है। तो फिर बिलबुक डॉट इन, तो ऐसे करके कोई ना कोई होगा, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे पेट पूजा को, ये पेट पूजा हो गया एक्चुअली में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो पेट पूजा हो जाएगा। तो चलिए पेट पूजा जैसा बनाया, तो रेस्टोरेंट के लिए एक पीओएस ऐप बना दिया, दिस इज गुड, दिस इज नॉट बैड एक्चुअली, ये मुझे ठीक लगा। और फिर हमारा जोहो है, तो आई हैव सीन जोहो आल्सो, ठीक है, शायद मेरा अकाउंट भी होगा जोहो के अंदर में। तो जोहो और वेव लगभग एक ही टाइप का है, तो इट्स नॉट दैट गुड एक्चुअली, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। तो ये किसके लिए है ना, ये सब दुकान वाला के लिए के ठीक है, मतलब नॉर्मल जो दुकान वाला है वो लोग के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। तो फॉर शॉप्स चलेगा, बट हमारे लिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, मैं रीजंस बताता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज एडवर्टाइज भी कर रहा है ना, ठीक है, तो देखिए ये ऑटोमेट रेकरिंग बिलिंग, ठीक है, ठीक है, फाइन, इससे मुझे एडवांटेज हुआ एक्चुअली। ये जो फीचर जो बता रहा है ना, ये मैं लिख देता हूँ, ये बहुत अच्छा फीचर है और इससे मुझे एडवांटेज मिला है और कुछ सीखने को भी मिला है इससे, ठीक है। तो बहुत दिन से मैं यूज कर रहा वेब अभी, तो वेब में मैंने पहला फीचर ये देखा था। तो ये सब जो फीचर आया ये सब बाहर का सॉफ्टवेयर से आया, ये तो भारत में डेवलप नहीं हुआ ये सब चीजें, तो बाहर का सॉफ्टवेयर से सब आया था। बट ये जो था ना, दिस वाज वेरी गुड, ठीक है। तो ऑटोमेट सिर्फ आप रिकरिंग इनवॉइसेस कर सकते हैं, बट उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है दिखाता हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको बोलूंगा अपना इनवॉइस चेक करने के लिए, तो आप देखिएगा ये सब इश्यूज आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, इनवॉइसेस मिलेगा। अगेन यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर ये भी भारत के लिए मेरे ख्याल से। एंड देखिए यहाँ पे जो टैग लाइन लिखा हुआ है, स्ट्रीमलाइन रिकरिंग बिलिंग ऑपरेशन फॉर योर इंडियन बिजनेस करके है ना, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। चलिए ठीक है, फाइन। देन इफ आई गो अहेड, फिर देखिए वो भी ये भी यही है। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड करके, इसको मतलब अपना हथियार बना के बिलिंग करने का, मतलब अपना सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश कर रहा है कि जीएसटी बिलिंग मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है, इस तरह से। एंड एवरीवन हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ प्राइसिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ट्रायल के लिए आपको फ्री दे देगा, जैसे यहाँ पे भी लिखा है कंप्लीटली फ्री करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेसिक प्लान वैलिड फॉर 1 ईयर, तो आपको डेस्कटॉप ऐप के लिए देना पड़ रहा है 2,000 रुपया, और मोबाइल ऐप के लिए देना पड़ रहा है लगभग 2,500 रुपया ना, इस तरह से, ठीक है। सर्वर दोनों प्लान, मिला। हाँ दोनों मिला के, ठीक है, दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल मिल जाएगा। और एक सेवर प्लान है जो 3 साल के लीजिएगा तो आपको कम पड़ेगा, ठीक है, तो कम पड़ेगा लाइक दैट, एंड दे हैव गिवन ओनली फॉर मोबाइल्स, दिस इज द कॉस्ट, है ना, इस तरह से आ रहा है ये। तो सबका एक फ्री भी लिखा हुआ था, कुछ कंप्लीटली फ्री, पता नहीं क्या लिखा हुआ था वहां पे। तो जैसे वहां पे प्रीमियम है ना, ये कंप्लीटली फ्री, मोबाइल ऐप जो है, ठीक है, वो फ्री फॉर लाइफ टाइम है, ठीक है इसका। तो फाइन, नॉट बैड, ठीक है, अच्छा है। वैसे सबका भी होगा, क्योंकि सब पहले चाहता है कि लोग यूज करें ना, और प्रीमियम फीचर्स मेरा यूज करें इस तरह से। फिर से यहाँ पे आ गया जीएसटी और अकाउंटिंग करके, है ना। और लगभग सबका मेन्यू स्ट्रक्चर मुझे सेम लगता है, ये जो मेन्यू स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लगभग सबका सेम है, ठीक है। तो फिर ये अलग है, ये वाला तो थोड़ा लग रहा है अलग सा है। जैसे टेक अ फ्री डेमो में अगर आप जाते हैं, तो ये बोल रहा है कि अच्छा नाम हम डालने के लिए, ये नाम डालिएगा तो कॉल करेगा सीधे सीधे आपको एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैं नहीं डालने जा रहा हूँ। तो बट इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट के हिसाब से होगा, तो दिस इज नॉट बैड, ये कॉन्सेप्ट मुझे ठीक लगा, ठीक है। हालांकि आगे जब तक टेस्ट नहीं करूंगा तब तक नहीं बोल सकता, बट स्टिल ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे ये भी पॉस भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, पॉस। एंड देन यहाँ पे आ गया जैसे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जोहो का, तो जोहो सबसे बड़ा है, और सुनने में आया कि ये आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट था शायद, ठीक है, जिसने मतलब ये जो बनाया है, ही इज फ्रॉम आईआईटी मद्रास आई थिंक, ठीक है। तो कहीं पे हो सकता है। तो लेकिन ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है ना, सेम लगभग ऑप्शन आपको वेब में मिलेगा, ठीक है। ये कस्टमर्स, ठीक है, फिर आप देखिएगा इनवॉइसेस मिलेगा, ऐसे करके एकदम सेम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेंसेस एवरीथिंग लाइक दिस ओनली। अब एक दो चीज यहाँ पे थोड़ा ऐड किया हुआ है, क्रेडिट नोट्स ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जो आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, वेब में भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्रेडिट नोट ऐड कर दिया गया है। और कोई ज्यादा नहीं है, देखिए ना, मतलब इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। मतलब अगर टैली का मुकाबले बात कीजिएगा ना, तो इसमें 5% भी फीचर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। दे हैव नॉट गिवन इवन 5% फीचर्स आल्सो हियर। बट एक बार मैंने शायद पहले ही बताया था आपको कि टैली का शायद लोग 10% फीचर भी यूज नहीं करते, ठीक है। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है टैली, तो उसका कोई 10% भी ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करता एक्चुअली, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग मतलब जो रिक्वायरमेंट समझ के बेच रहा है। बट अगेन ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये ऐसा बिजनेस के लिए, देखिए अब मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। सी मेरा जो बिजनेस है, या जो एक कोचिंग सेंटर जो होता है ना, इट्स अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ अ बिजनेस, और खास करके मेरा वाला कुछ ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ चीजें, ठीक है। हम लोग स्पेशलाइज में आते हैं, जैसे
ये जो सॉफ्टवेयर ये ऐप है ये सब मेनली ट्रेडिंग जो करता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब हो गया जो सामान में डील करता है, ठीक है, DEAL डील्स इन गुड्स, ठीक है, वो लोग के लिए है ये, ठीक है, वो लोग के लिए है। या अगर आप अपना पुराना इनवॉइस को कैंसिल करके नया इनवॉइस बनाते रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है ये, है ना, ठीक है। जैसे बिजली बिल वाला को देखिए ना, बिजली बिल वाला में क्या होता है कि वो क्या करेगा कि अगर मान लीजिए पिछला महीना आपका पेंडिंग है, तो वो पिछला महीना का अमाउंट को इस महीना में डाल के और पुराना बिल को वो कैंसिल ही कर देता है एक तरह से। अब पुराना बिल आपका कोई मतलब का नहीं है, मतलब जो मीनिंगफुल है आपका नया बिल है, ठीक है, तो उस तरह का कुछ कर देता है वो लोग, है ना। तो इवन आई वांट द सेम थिंग, ठीक है, मैं भी वही चाहता हूँ मेरे केस में कि पुराना जो बिल होना चाहिए, अगर रिकरिंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो पुराना बिल को कैंसिल करके मेरा भी एक नया बिल बन जाना चाहिए, इफ इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है ये सब सॉफ्टवेयर में, ठीक है। जब आप रिकरिंग बिल बनाते हैं तो वो एकदम फ्रेश बिल बनाते जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पेमेंट्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स लाइक यू जो कि पेमेंट में प्रॉम्प्ट है आप लोग, है ना, ठीक है, तो मतलब अब मुझे बोलना भी नहीं पड़ता कुछ भी और पेमेंट आ जाता है मेरा, है ना। तो आप लोगों के साथ कोई यस दिक्कत नहीं, सर। आप लोग अगर ऐसा सारा स्टूडेंट मेरा हो जाएगा तब तो ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट क्लास, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देर आर सर्टन स्टूडेंट, ठीक है, स्पेशली कुछ लोग हैं जो गांव से आता है, ठीक है, और मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहता है, तो अब ठीक नहीं लगता है ज्यादा प्रेशर करने भी किसी को भी। तो वो लोग बोल के भी रखा है सर कभी कभी 1-2 महीना हो जाएगा तो टाइम दीजिएगा, हम लोग दे देंगे, तो दे ही देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। तो अभी देखिए उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि इफ आई एम चार्जिंग, ठीक है, जैसे 1-1 हजार रुपए चार्ज करा तो एक महीना का बिल हो गया, ये दूसरा महीना का बिल हो गया, ठीक है, और मान लीजिए 3 महीना तक नहीं दिया उसने। अब एक साथ में मुझे उसने 3000 पे कर दिया, ठीक है। अब मेरा परेशानी क्या होता है सबसे पहले कि ये जो सॉफ्टवेयर है देखिए, ये इसमें भी आप देखिएगा मेनू में कहीं पे भी, ठीक है, न्यू पेमेंट करके कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, देखिए, है ना, न्यू पेमेंट करके कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। जब आप इनवॉइसेस में जाइएगा ना, यहाँ पे जो इनवॉइसेस का ऑप्शन है, तो वहां आपको साइड में इनवॉइस के उधर मिलेगा पेमेंट लेने का ऑप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट पेमेंट करके ऑप्शन मिलेगा आपको। तो अब देखिए मतलब आप एक साथ में 3000 का रसीद काट के दे ही नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे 3000 का काट के। अब देखिए हमको दोनों चीज नहीं दे रहा है, मतलब हमको कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, नो CNSOLIDATED, मतलब पुराना अमाउंट और नया अमाउंट को जोड़ने का मौका नहीं दे रहा है। जैसे मैं मतलब अगर ये होता था, ये काम करता था, अगर मान लीजिए जैसे इस बच्चा ने ये बिल पे नहीं किया, तो नेक्स्ट मंथ का जो बिल आएगा वो 1000 का नहीं आके 2000 का आएगा, ऐसे करके, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बिल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी उसका नया अमाउंट, फिर नेक्स्ट मंथ में 1000 का नहीं आके अगर 3000 का बिल बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये चलेगा, ये वाला मतलब ये कैंसिल हो गया, सॉरी, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया और ये सर वाला, वो है ना, ऐसे करके। तो अब जो पेमेंट किया वो करंट बिल सर तक cancel- हाँ बोलिए बोलिए। तो सर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट एंड जैसे थर्ड में सर 3000 पे कर रहा है तो सर हम्म। वो फर्स्ट और सेकेंड का भी बना के आपको थर्ड का बना के देना, ये आप चाहते हैं? हाँ ये चाहते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए कंसोलिडेटेड मेरा इनवॉइस मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरह से मुझे मिलना चाहिए, उनके ठीक साथ है, सर, है ना। मतलब सर वो अगर ड्यू है, अमाउंट ड्यू है, फिर भी हमको अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो पर मंथ का हमको मतलब एक नया बिल बना के दे। हाँ बिल बना के दे कि वो मतलब उसको पुराना इनवॉइस ढूंढना नहीं पड़े, मतलब पुराना जो भी है आउटस्टैंडिंग वो नया बिल में दिख जाए, मतलब करंट बिल ही सब चीज होना चाहिए, पुराना बिल से कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे आप देख लीजिए ना, तो टेलीफोन देख लीजिए, सबसे बेस्ट तो बिजली बिल है। आजकल टेलीफोन का तो कोई पोस्टपेड यूज ही नहीं कर रहा है ना। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन लोग भी क्या करता है, मैंने देखा हुआ है, सब कोई 1 साल का वो रिचार्ज कर लेता है, ठीक है, जैसे हमारे चेयरमैन सर है वहाँ पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग अपना फोन को हमेशा 1 साल के लिए रिचार्ज कर लेता है, ठीक है, 2-3 हजार रुपए जो लगा 1 साल के लिए रिचार्ज कर ले, बात खत्म, है ना, 1 साल के लिए टेंशन फ्री। टीवी भी वैसे ही, टीवी तो आज तक वो नहीं हुआ ना, डीटीएच हमेशा अभी प्रीपेड ही चला, पोस्टपेड कभी नहीं हुआ वो। तो ये लोग क्या करता है, एक बार में ये लोग का भी 7-8 हजार रुपया लगता है, ये लोग एक बार डाल देता है पैसा, हो गया आपका मतलब। जैसे अभी मुझे इसीलिए कभी कभी हॉटस्टार वगैरह भी ठीक लगता है, एक बार में मतलब 1500-2000 रुपया डाल दिया, चलो अब साल भर के निश्चिंत हो गया, वो चलेगा कम से कम, है ना। तो इस तरह से तो नो वन इज यूजिंग पोस्टपेड नाउ, है ना, ठीक है। हालांकि हम लोग का ये जो है क्या बोलते हैं फाइबर है, ये एक्चुअली पोस्टपेड है, इसका जो बिलिंग है वो पोस्टपेड होता है, लेकिन ये कंपनीज का बदमाशी है, ठीक है। ये चाहे वो एयरटेल हो या जियो है, ये लोग हम लोग से पहले एडवांस में रिचार्ज करवाता है एक्चुअली, ये लोग, ठीक है, एडवांस लेता है हम लोग से। और आप देखिएगा, अब पता नहीं जियो कैसे करता है, बट एयरटेल का मैंने देखा पूरा ये स्कैम है एक तरह से, ठीक है। तो क्योंकि अब हम लोग को तो अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, क्योंकि अभी देखिए अगर मैं इसको कोई भी एप्स है ना, अगर मैं मोबीक्विक से पे करने की कोशिश करता हूँ या फोन पे से, तो वो नहीं दिखाता है, मतलब वो हमको साफ साफ बताता है कि बिल आपका ड्यू ही नहीं है।
तो आप क्या का पेमेंट कर रहे हैं बोल के ना, ठीक है, ऐसा करके बताता है। सिर्फ एक पेटीएम है जो पेटीएम बोलता है कि ठीक है बिल तो नहीं मिला कुछ मुझे, लेकिन आप चाहने से उसको एडवांस में पे कर सकते हैं, ओनली पेटीएम गिव्स मी दिस फैसिलिटी, ठीक है। और अदरवाइज वो लोग बोलता है कि आप क्या कीजिए, आप रिचार्ज कीजिए उसके ऐप से, है ना, ठीक है, उसी के ऐप से रिचार्ज कीजिए। इफ यू गो टू ऑनलाइन पोर्टल, तो अगर ऑनलाइन पोर्टल में जाके देखिएगा एयरटेल का, ठीक है, एयरटेल एक्सट्रीम में जाके देखिएगा, तो वो बिलिंग माइनस में दिखाता है वहां पे, ठीक है, विच इज वेरी बैड एक्चुअली, ठीक है, सब गड़बड़ कर रहा है वो एक्चुअली में, है ना। जैसे अगर मैं लॉग इन सर करता हूँ, जियो तो सर भी ऐप से तो हो जाता है सर। अच्छा, नहीं नहीं, ऐप से तो ये भी पेमेंट ले लेता है, बट देखिए जहां जहां मतलब ये किसी को क्लीन दिखाना चाहिए था ना स्टेटमेंट, वहां पे क्लीन नहीं है ये, एंड सेम प्रॉब्लम उसका भी होगा ओके, बिकॉज ये सब पोस्टपेड है एक्चुअली में, ठीक है। पहले यूज करने के बाद आप फिर बिल पे करें। हाँ, दिखते हैं, तो क्योंकि कहीं पे भी मेरा ड्यू आज तक नहीं दिखाता है लोग कि ड्यू है बोल के ना, ठीक है। मोबाइल नंबर ओटीपी इज इनकरेक्ट, ठीक तो 982 ही तो आया था। फिर से एक बार भेजते हैं। दोनों बार सेम ही आया। आया, चलिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे आ गया ब्रॉडबैंड डीएसएल करके आ गया या लैंडलाइन आ गया ना, तो चलिए यहाँ तो अभी बैलेंस बता रहा है कि बैलेंस इतना है बोल के, ठीक है ना, बैलेंस इतना है मतलब नहीं है कुछ भी अभी, बैलेंस एक तरह से है ना, ठीक है। और अगर आप ये देखिए जैसे ये बता रहा है ना नो पेंडिंग बिल्स बोल के, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली, ठीक है, कि ये हमेशा बताएगा। तो ये देखिए ये सॉरी ये तो उसका बैलेंस बता रहा है मेरा पेमेंट बैंक का, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता, जो पैसा था शायद मैंने निकाल लिया होगा इसका, ठीक है, उसका है 0.74 है ना। और देखिए ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है नो पेंडिंग बिल्स, ठीक है, तो फिर आप हम मुझसे पैसा क्यों मांगते हैं, ठीक है। मतलब ये तो एक तरह से पोस्ट पेड सिस्टम है, और यहाँ पे भी जाके आप देखिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रहा लास्ट रिचार्ज किया था उसके बाद में अभी बोला कि अवेलेबल फॉर 8 डेज बोल के, है ना, ठीक है। तो ये गड़बड़ी है एक्चुअली इसका, ये सब चीज है ना, जब आप बोल रहे हैं कि कोई बिल्स पेंडिंग ही नहीं है मेरा, ठीक है, और फिर आप मुझसे रिचार्ज करवा रहे हैं, सारा पैसा मुझसे एडवांस में ले रहे हैं ना, ठीक है, तो नाउ दैट इज नॉट गुड, ठीक है, ये सही नहीं है। तो ये सब तो हिस्ट्री डिटेल्स मैंने, हाँ ये रहा बिलिंग यहाँ था, ये देखिए ना। अब देखिए ये जो है ये बताइए ये वाला, ये माइनस में क्यों दिखा रहा है बताइए, मतलब मुझसे एक्स्ट्रा पैसा लिया, ठीक है, ये यस मुझसे सर। एक्स्ट्रा पैसा लिया और अभी मुझे दिखा रहा है टोटल बिल्ड अमाउंट जो है वो -120, तो ये तो स्कैम है एक्चुअली में, दिस इज अ स्कैम, ठीक है। और फिर नीचे में आ गया प्रोसीड टू पे बोल रहा है, ठीक है ना। तो भाई आप मतलब बिल है ही नहीं मेरा, ठीक है, बिल है ही नहीं, और देखिए बिल समरी बता रहा है 19 से 16 या जो भी है इस तरह से बता रहा है, और ये हमेशा मेरा अमाउंट क्या में रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है, कभी भी, क्योंकि ये लोग का बिल जो भी पीरियड में वो होता है हम लोग हमेशा एडवांस देते हैं ये लोग को, ये लोग ले रहा है, ठीक है। तो देखिए दिस इज मतलब एक तरह क्योंकि हम लोग नहीं जानते एज ए सब्सक्राइब, हम लोग जानते नहीं, हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई क्या हो रहा है कि ये लोग ऐसा कर रहा है। तो ये लोग को क्या करना चाहिए था, ये लोग को भी पूरा पूरा ये रखना चाहिए था, मतलब प्रीपेड ही सिस्टम रखना चाहिए था, तो वाई दे आर डूइंग दिस। हो सकता है कि गवर्नमेंट से कुछ ये लोग सब्सिडी खाता होगा, कुछ ना कुछ करता है ये लोग अंदर में, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा स्कीम होता है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसी का फायदा उठा के करोड़ों रुपया ये लोग खाता है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट दे डू इट। और तो देखिए अब मुझे थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज है, तो मैं ये सबको पकड़ता हूँ ये सब चीजों को, ठीक है, बट अब इतना मेरे पास फुर्सत नहीं रहता है, या वो भी दिमाग नहीं लगाता हूँ कि भाई इसके लिए हम लोग को कंप्लेन करना चाहिए, सब चीज के लिए, है ना, ठीक है, या आवाज उठाना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन, मैंने एक पूरा कंपनी को गिरते हुए देखा है इसके कारण, ठीक है, इसके कारण। तो उसमें तो क्या हुआ था, वो कुछ ज्यादा ही कर दिया था, और दूसरा कंपनी था वो रिलायंस ही था एक्चुअली में, ठीक है, इट वाज रिलायंस ओनली। रिलायंस का तो मतलब शुरू से ही थोड़ा सा ये रहा है, ये लोग का मतलब जो इतना पैसा जो कमाया है ना, तो ये लोग कुछ ना कुछ टाइप का ये लोग क्या करता है ना कि मतलब जो लूप होल होता है गवर्नमेंट का, उसको फायदा उठा के ये लोग क्या करता है, पैसा कमाता है लोग। तो वो जैसे ये धीरू भाई अंबानी का भी, जैसे गुरु मूवी जो था अभिषेक बच्चन का, तो उसमें बोला जाता है कि वो धीरू भाई अंबानी की कहानी है, ठीक है, वो कि मतलब फ्रॉम नोवेयर इतना बड़ा आदमी बन गया, तो वही इन्वेस्टमेंट मतलब लोगों का पैसा शेयर में लगा के ये करके वो करके ऐसे से करके वो आगे बढ़ा है ना, ठीक है, जो भी है। तो मोस्ट लूप होल्स, ठीक है,
को यूज करके क्या होता है, लोग आगे बढ़ता है। ये भी कोई ना कोई गवर्नमेंट का लूप होल है जिसका फायदा ये लोग उठा रहा है एक्चुअली, ठीक है। कि गवर्नमेंट कोई ना कोई टाइप का सब्सिडी दे रहा होगा कि अगर आप लोग पोस्टपेड में लेते हैं चीजें, ठीक है, पोस्टपेड देते हैं तो हम इतना परसेंट आपको इसमें वेव कर देंगे, उसमें वेव कर देंगे, ऐसे करके। जैसे कि क्या होता है ना, कि अपने देश में एक स्पेशल एरिया है जिसको एसईजेड बोलते हैं, ठीक है, या इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी बोला जाता है, एसईजेड। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। तो ये जितना इंडस्ट्रियल एरियाज होता है ना, जैसे बेला में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है मुजफ्फरपुर का, ठीक है। तो गए ना कभी बेला, गए हो इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे गए हैं, वैसे कई है बार ना। गए हूँ। दुनिया भर का फैक्ट्री है, तो मेरे भी एक अंकल है, उनका भी एक फैक्ट्री है। तो वो ये जो चापाकल होता है उसका वाशर वगैरह बनाते हैं वहां पे। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अभी ये गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करता है ना, जैसे अभी तो बेला भी एक पॉपुलेटेड जगह हो गया, बट एक समय था जब शायद वो सब एकदम मतलब वो वीरान हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, कुछ नहीं था वहां पे, ठीक है। जैसे एक समय में मेरा भी घर जहाँ है अभी यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे भी धान का खेती के अलावा शायद कुछ नहीं होता था, जैसे पापा लोग बताते हैं। तो हाईवे था बना हुआ बहुत पहले, तो हाईवे के इधर उधर खाली यही सब था, मतलब खेत था और कुछ नहीं था। बट अब धीरे धीरे देखिए क्या स्थिति आ गई है ना। जैसे अभी बेटा को छोड़ने स्कूल जाता हूँ मैं डुमरी में। तो अभी देखिए डुमरी पहले बहुत ज्यादा मतलब ये था, मतलब रिमोट था, बट अभी हाल का 3-4 साल में मैंने देखा हुआ काफी मतलब डेवलप हो गया है। इनफैक्ट वैशाली का दो ब्रांच हो गया वहां पे, है ना, ठीक है। वैशाली जो पेस्ट्री है वो हो गया है। अब ये मतलब अब कार का जो कंपनीज है वो सब उस जगह को भी टारगेट कर रहा है, वहां पे भी अपना आउटलेट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये महिंद्रा का जो रीसेल वाला है ना, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, वो भी एक खोला है वहां पे। और उसके बाद में अभी क्या हो रहा है कि मतलब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये हाईवे स्टार्ट होने का बात हो रहा है, जो बाईपास नया वाला, तो लोग क्या कर रहे हैं, उसके आसपास में जितना जमीन था पहले सब अब कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, मैंने देखा है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया वो सब जगह में भी। तो लाइक दैट। तो एक समय में बेला भी क्या था, एकदम ब्लैंक एरिया था, मतलब लगा नहीं था कि शहर वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस एरिया को स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन मार्क कर दिया कि जिसको फैक्ट्री खोलना है वहां जाके खोले, ठीक है। ऐसा क्यों किया कि फैक्ट्री शहर से दूर रहना चाहिए, ताकि मतलब लोगों को परेशानी नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए। तो लेकिन लोग जाएगा क्यों वहां पे, इतना दूर जाएगा क्यों, है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रलोभन देता है, लालच देता है कि अगर आप वहां जाके फैक्ट्री खोलिएगा तो हम आपसे कोई टैक्स कोई ड्यूटी नहीं लेंगे, ठीक है। नो टैक्स नो ड्यूटी। तो उसको नॉर्मली ड्यूटी फ्री बोला जाता है, ठीक है। ये ड्यूटी फ्री होता है। अपने देश में टैक्स से ज्यादा ड्यूटी लगता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। टैक्स से बहुत ज्यादा ड्यूटी लगता है। जैसे ड्यूटी में क्या आता है, एक्साइज आता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अब तो खैर एक्साइज खत्म हो गया, अब तो सब जीएसटी के अंदर आ गया है ना। तो अभी भी पेट्रोल डीजल में लगता है एक्साइज, इसीलिए पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है ना। तो ये जितना पेट्रोल डीजल का प्राइस है उससे ज्यादा अभी अपने देश में उसमें वैट और एक्साइज मिला के लगता है, इसीलिए बहुत एक्सपेंसिव है अपने देश में ये पेट्रोल डीजल। तो अगर एक्साइज मतलब जैसे जीएसटी में अगर आ गया ना पेट्रोल, तो काफी सस्ता हो जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं आने दे रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कब से बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कब से बोल रहे हैं कि आप जीएसटी अब लागू हो जाने दीजिए इसके ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर में। तो लेकिन स्टेट बोल रहा है कि हमको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, हमारा तो सारा रेवेन्यू खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग एलपीजी और ये सब से पेट्रोल डीजल से ये लोग बोल रहा है कि वैट नहीं हटाने के लिए इस पे वैट रहने दीजिए बोल के, है ना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। नहीं तो अगर ये जीएसटी में आएगा तो डेफिनेटली मतलब काफी कम हो जाने वाला है फिर से, है ना, ठीक है, पेट्रोल डीजल। तो देखिए, तो ये ड्यूटी फ्री कर दिया है, ठीक है। तो आपको कोई टैक्स कोई ड्यूटी वहां नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अब ये तो सबको नहीं मालूम है ना, ये तो उन्हीं को मालूम है जिसको नॉलेज है इसके बारे में, एसईजेड के बारे में नॉलेज उसी को मालूम है। तो सिमिलरली ये लोग भी ऐसा चाल चलता है कोई ना कोई बेनिफिट पाने के लिए, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट ये लोग को मिलता है, इसके लिए ये सब चाल चलता है, ठीक है ना। इस तरह का अकाउंटिंग, तो ये सब एक तरह से फॉल्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, हम लोग को नहीं बता के सब कर रहा है और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से निकाल रहा है ये लोग, है ना, ठीक है। तो दे कैन नॉट कॉल इट अ बिल एक्चुअली, ठीक है। ये लोग कभी इसको बिल नहीं बुला सकता है इसको। बिल हमेशा पोस्ट पेड का निकलता है एक्चुअली में, ठीक है। बिल आप ड्यू अमाउंट बताने के लिए करते हैं ना हम लोग को, ठीक है। कि आपका जैसे बिजली डिपार्टमेंट प्रीपेड तो कभी नहीं देता है, पोस्ट पेड देता है। जिस दिन प्रीपेड हो जाएगा ना बिजली, उस दिन देखिएगा बिल आना बंद हो जाएगा एक तरह से आपका, है ना, ठीक है। स्टेटमेंट आएगा, दिल गिव यू स्टेटमेंट कि आपका स्टेटमेंट ऐसा है। तो अगर ये लोग यहाँ स्टेटमेंट लिखता था तो मैं आपत्ति नहीं जताता था कि हाँ ठीक है ये स्टेटमेंट है। बट ये लोग साफ साफ बोल रहा है कि बिल समरी और इस पीरियड का मतलब पास्ट वाला बता रहा दिखा रहा है हमारा, क्योंकि वो बोला कि अभी वही आपका ये और देखिए सबसे बड़ा बात अभी दिख गया है ना। ये देखिए, ये बोल रहा है कि जो बिल आपका 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में निकला उसका ड्यू डेट है 29 तारीख को, मतलब मैं उस बिल को 29 तारीख तक पे कर सकता हूं। तो अब ये क्यों लिखा बताइए, है ना। तो दे आर गिविंग मी 13 डेज टाइम इसको पे करने के लिए। तो ऐसा होता है क्या,
जिस दिन आपका रिचार्ज खत्म होगा, जैसे वो 8 दिन का दिखा रहा था मेरा अमाउंट अभी, है ना, तो अगर वो 8 दिन का मेरा अमाउंट खत्म हो गया तो मेरा उसी दिन बंद कर देगा वो थोड़ी ना मुझे एक दिन का भी ग्रेस नहीं देने वाला है, ठीक है, तो उसी दिन बंद करेगा वो। तो ये फिर गलत बात लिखा है ना यहाँ पे, देखिए, तो ये मैं बोल रहा था, ये इसको लेके तो हम लोग केस कर सकते हैं इसके ऊपर में, ठीक है, वी कैन केस ऑन देम। लेकिन अब वो एक किसके पास फुर्सत है, ठीक है, केस करने के लिए। अभी मेरा फैमिली में भी एक लॉयर बन गया है, ठीक है, मेरा बड़ा साला है वो लॉयर बन गया है, तो अभी वो प्रैक्टिस चालू नहीं किया है, तो मैंने उसको बोला प्रैक्टिस चालू करो, मैं यही सब केस तुमसे लड़वाऊंगा बोल के, ना, ठीक है, उसको मैंने बोला है। तो देखिए, अगर सीरियसली अगर उसका प्रैक्टिस अच्छा होता है, डेफिनेटली मतलब अगर वो मेरा कॉन्फिडेंस में रहता है, तो इस तरह केस जरूर करवाऊंगा मैं, ये सब चीजें, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये कस्टमर का राइट्स का ये है वायलेशन है एक्चुअली में, जब ये साफ साफ बोल रहा है हमको कि 29 नवंबर तक मैं ये अमाउंट पे कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर आप मुझसे एडवांस में क्यों ले रहे हैं पैसा, बिना पैसा पे किए मुझे सर्विस यूज नहीं करने दे रहे, और यहाँ पे मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो अभी अभी जाते हैं वापस उसपे, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम ये सब सॉफ्टवेयर में भी है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, देखिए, जब बिल हो रहा है ना, पोस्टपेड हो रहा है, मान लीजिए ना, अभी जैसे ये आपके साथ पोस्टपेड नहीं है मेरा एक्चुअली में, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे एडवांस में ले रहा हूँ चीजें, और एक तरह से मैं ये करके दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जो भी बिलिंग है वो एडवांस में ही हो रहा है सबका, भी स्टूडेंट्स का जितना भी है, ठीक है ना, एडवांस में बिलिंग हो रहा है सबका। तो ये पोस्टपेड सिस्टम नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशन में था। जैसे डीटीएच का कोई दिक्कत नहीं है, डीटीएच में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, वो डीटीएच मुझसे बोला है प्रीपेड ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो कभी बिल नहीं देता है मुझे, वो स्टेटमेंट बताता है सिर्फ कि आपने ऐसे यूज किया और ऐसे ऐसे हमने अमाउंट को आपका एडजस्ट किया, ठीक है। मोबाइल वाला में मुझे कोई वो नहीं है, कंप्लेन नहीं है, ठीक है, मोबाइल साफ साफ बोला कि आपने एक प्रीपेड कनेक्शन लिया है, ठीक है, मोबाइल इज सेइंग दैट, है ना। बट ये तो मुझसे नहीं बोला फाइबर वाला कि आपने प्रीपेड लिया है, पोस्टपेड लिया है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। एंड उसके बाद में क्या कर रहा है ये, उसमें हमको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो अगर हमसे एडवांस में भी लेता था एकदम ठीक है, आप लीजिए ना एडवांस में, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट व्हाट दे आर डूइंग, मतलब ये लोग इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, ठीक है, हो सकता है ये लोग गवर्नमेंट के सामने बोल रहा होगा कि हम लोग मतलब पोस्टपेड चला रहे हैं, एंड दे मस्ट बी टेकिंग सम एडवांटेज, ठीक है, फ्रॉम देयर। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोग बोल रहा है कि हम लोग ये हमसे प्रीपेड में अमाउंट ले रहा है, ठीक है, और हमको कोई मतलब ये नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है, इससे टेंशन हो जाता है। अब मान लीजिए मेरा जैसा आदमी है, तो मुझे ये प्रीपेड बैलेंस ये सब देखने का इतना आदत नहीं है, तो हालांकि चलिए अलर्ट आ जाता है कभी कभी, है ना, अलर्ट तो आते रहता है, तो लेकिन किसी वजह से अगर मैंने एक्सक्यूज मी, तो किसी वजह से मैंने रिचार्ज नहीं किया, ठीक है, और एकदम जरूरी हो गया मेरा कि अभी हमको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब क्या होगा, है ना। तो दिस इज नॉट गुड, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो हमको ग्रेस पीरियड अगर मिलता है उस तरह से 10 दिन का, 15 दिन का, ठीक है, जैसे मेरा बिजली का बिल आ जाता है तो नॉर्मली 2-3 दिन में मैं पे कर देता हूँ, उसको मैं ड्यू नहीं रखता हूँ, है ना। तो क्योंकि मुझे मालूम है कि ड्यू डेट का अगर मैं वेट करूंगा, तो अगर भूल गया तो जो फाइन मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, वो फाइन ज्यादा हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी जो मेरा बिजली का बिल आया था, 2000 समथिंग का बिल आया था, तो अगर उसमें मैंने अगर छोड़ दिया उसको, तो मेरा अराउंड 30 रुपीज या 40 रुपीज का मतलब बचत नहीं होता है मेरा, है ना। जैसे जो बिल आया उस पर रिबेट मिलता है, 2-3% कैसे रिबेट मिलता है, 2-3% नहीं, बहुत कम होता है वो, सम रिबेट मिलता है हम लोग का ना। तो अगर मैंने उसको ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, देन आई बी गेटिंग दैट रिबेट, तो चलिए 40 रुपए ही है। अब आप सोच के देखिए, वो 2000 रुपया जो मुझे पे करना है बिजली डिपार्टमेंट को, किसी वजह से ड्यू डेट तक मैंने उसको पे नहीं किया है ना, ठीक है, और मेरा वो 40 रुपए का बेनिफिट चला गया, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 40 रुपए मेरा बेनिफिट चला गया। और बहुत लोग ऐसा क्यों करता है, इसलिए करता है कि वो अमाउंट अगर मेरा बैंक में पड़ा हुआ है, जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो क्या होगा कि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, है ना, कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा, या मेरा ये क्रेडिट स्कोर ठीक रहेगा, या जो भी है। लेकिन आप देखिए, अगर वो पेमेंट आपने कर दिया समय पे, तो क्या होगा कि वो 40 रुपीज का जो बेनिफिट मिलेगा वो इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट आप देखिएगा वो 2000 का कभी भी, ठीक है, 10 दिन का या 5 दिन का इंटरेस्ट कभी भी मतलब सेविंग्स अकाउंट में आपको 40 रुपए नहीं मिलने वाला है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो व्हाट आई डू इज, आज बिल आया तो अगर मैंने देखा मतलब बिल मालूम चल गया, तो मैं आज का आज भी पेमेंट कर देता हूँ उसको, ऐसा नहीं कि मैं उसको ड्यू रखता हूँ, ठीक है। आई ट्राई टू मेक इंस्टेंट, जितना भी है मेरा, चाहे जो भी टाइप का पेमेंट से मैं कोशिश करता हूँ उसको इमीडिएटली कर देने का, है ना, ठीक है। बट समटाइम्स अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो एनीवेज, तो दिस इज वन ऑफ माय रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मुझे ये चाहिए। ये लोग वो देता नहीं है, ये लोग बोलता है कि सेपरेट बिल बनाइए, अगर मुझे ये करना भी पड़ेगा तो मुझे अपना से इस बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर, ठीक है, मोर ओवर, ये जो जो सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ वेव, ठीक है, उसमें
इनवॉइस को कैंसिल करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नो वे टू कैंसिल इनवॉइस। सर थर्ड थर्ड में जो 3000 पे करते हैं उसके बाद क्या होता है सर पिछले बिल का? नहीं फिर वो तो ये ऑलरेडी मतलब वो कैंसिल हो चुका ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है कि ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इट हैज बीन एडेड है ना, ठीक है, दोनों अमाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है और ये बिल मतलब नल एंड वॉइड हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो ये सब चीज को असल में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन में बताना पड़ता है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा कि आप इतना इनवॉइसेस क्यों कैंसिल कर रहे हैं बोल के ना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई। देखिए जैसे मैं एक आपको इशू दिखाता हूँ यहाँ पे कि वेव इज अ बिग सॉफ्टवेयर एक्चुअली। तो जैसे CANCEL कैंसल इनवॉइस, ये मैंने चेक किया था, तो टैली में बहुत आराम से हो जाता है, मैंने टैली में भी काम किया हुआ है। देखिए नीचे जोहो का भी आ रहा है कि जोहो में कैसे करके कैंसिल करते हैं इनवॉइस। तो इन वेव अकाउंटिंग या वेव एप्स है ना, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक ऑस्ट्रेलिया का ये होगा, मतलब आदमी होगा जिसने ये किया था, मतलब बोला था कि किस तरह से करना है इसको ना। सर तो आपको देखिए ये कैंसिल करना पड़ता है सर? अभी मुझे नहीं करना पड़ता एक्चुअली में, क्योंकि उपाय नहीं है वैसा, और मुझे मैनुअल काम नहीं करना है ना। देखिए मैं प्राइमरीली, देखिए रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट है, देखिए मैं क्लर्क नहीं हूँ, रिमेंबर आई एम नॉट अ क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क होगा तो उसका काम है बिल बनाना, ठीक है, व्हाई व्हाई आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट अ क्लर्क, ठीक है, आई एम नॉट अ क्लर्क है, ठीक है, बिकॉज क्लर्क का काम होता है मैनुअल काम करना, ठीक है, एनुअल मैनुअल वर्क है ना, ये मुझे मैनुअल वर्क से एकदम सख्त नफरत है, ठीक है ना, मुझे क्रिएटिव काम पसंद है। क्लर्क का काम क्रिएटिव नहीं होता जनरली, ठीक है, क्लर्क को एक ही काम करना होता है, जैसे वो जो आदमी जो आपका बिल लेता है काउंटर पे है ना, वो तो दिन भर एक ही टाइप से काम करेगा, वो कभी भी अपना प्रोसेस को चेंज करेगा नेवर, ठीक है। अब जैसे सर हमारा 2 दिन का क्लास को ले लीजिए, वो मैच करता है? आई डोंट थिंक सो इट मैचेस, है ना, हमारा 2 दिन का क्लास कभी मैच नहीं करता है। तो हम लोग एवरी डे व्हाट वी डू, वी आर क्रिएटिव एवरी डे, है ना। या अगर सेम टॉपिक में 2 बैच में पढ़ाऊंगा ना, तो आप देखिएगा वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, ठीक है, सेम डायलॉग्स नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स मुझे ट्रैक चेंज करना पड़ता है, ठीक है, जो स्टूडेंट जैसे समझता है उस तरह से मुझे ट्रैक चेंज करना पड़ता है और समझाना पड़ता है चीजों को, है ना, ठीक है। तो यू विल सी नो टू क्लासेस आर सेम, बट आप जाइएगा मतलब बहुत बार क्लर्क लोग के पास में आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, द वे दे डील विद द कस्टमर्स आर सेम, एग्जैक्टली सेम, है ना। कभी कभी आपको लग जाएगा पिछले बार भी तो ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही हुआ बोल के, है ना, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है। तो मुझे वैसा काम नहीं करना है, मोनोटोनस काम बिल्कुल नहीं करना है मुझे ना, ठीक है। तो मैं क्लर्क नहीं हूँ, मैं अपना से बिल नहीं बना सकता हूँ कभी भी, है, ठीक है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने कई बार कोशिश किया तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, आई टेंड टू फॉरगेट कि बिल भी बनाना है मुझे, ठीक है। और अगर भूल जाइएगा ना सही ढंग से, अगर याद नहीं रहेगा तो आपका फिर अमाउंट भी आना बंद हो जाता है, मतलब बिजनेस आपका एकदम खत्म। तो आप अगर स्टूडेंट्स को याद नहीं दिलाइएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर स्टूडेंट मृत्युंजय जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो देर आर मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू जो मेरे पास है, जो बिना बोले मेरे पास में अमाउंट आ जाता है, ठीक, कुछ नहीं बोलना पड़ता है, ठीक है। बट देर आर स्टूडेंट्स जिसको जब तक आप नहीं याद दिलाएंगे भाई मैं भी हूँ और फीस भी देना है, वो नहीं देगा, ठीक है, देने वाला नहीं है। तो अब देखिए मेरा भी दो दो वो है, क्या बोलते हैं, 2 कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, 2 रोल है जो मुझे प्ले करना पड़ता है। तो एक एक है कि मतलब ये ऑनलेज टेक्नोलॉजीज का मैनेजर, ठीक है। तो अभी आप जो बुलाइए, आप मैनेजर बुलाइए, CEO बुलाइए, वट एवर यू कॉल मी, है ना, ठीक है। तो अभी ये तो या मतलब जो हम हमारा लीगल डेजिग्नेशन है वो है पार्टनर का, ठीक है, या डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये मेरा रोल है, ठीक है, एक रोल ये। तो इस रोल में मुझे ये देखना पड़ता है कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, दैट इज व्हाट आई हैव टू सी, है ना, ठीक है, कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है वो मुझे इंश्योर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, जो मेरा बाकी का रोल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ एज अ, आप बोल सकते हैं टीचर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, वट एवर, ठीक है, मतलब ये TRUC TUR या ट्रेनर जो भी बोले, ठीक है। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। तो अब जब इस रोल में रहता हूँ तो मुझे इस रोल को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू कीप अवे फ्रॉम द बिजनेस थिंग्स, ठीक है। जब क्लास लेता हूँ तो आपने भी देखा होगा, शायद ही मैं कभी बिजनेस बात करता हूँ, ठीक है, वेरी रेयरली आई टॉक अबाउट बिजनेस, आई हैव टू स्टिक टू द टॉपिक्स, ठीक है। मैं एकदम बिजनेस वाला बात नहीं ला सकता हूँ क्लास के अंदर में। तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे किसी स्टूडेंट को रिमाइंडर भी देना पड़ता है कि आपको अमाउंट पे करना है, ड्यू है, तो मैं आफ्टर द क्लास उसको व्हाट्सएप ही करता हूँ, ठीक है, मोस्टली, है ना, ठीक है। या मतलब जो ये वेव का फीचर है उससे मैं क्या करता हूँ, उससे मेल करने की कोशिश करता हूँ या उससे व्हाट्सएप करने की कोशिश करता हूँ। उसका एक अलग समय रहता है, ठीक है, दिन भर में जैसे 1 घंटा निकालता हूँ जिसमें ये सब काम करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है।
तो बट ड्यूरिंग क्लासेस नहीं, ये सब चीज में मतलब मेरा ड्यूरिंग क्लासेस आप देखिएगा ये सब का कुछ खुला भी नहीं रहेगा मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। आई कीप देम अवे कि वो रोल एक स्पेसिफिक टाइम में होगा जब मैं ये सब चीज करूंगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। अगेन जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस समय में, ठीक है, आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। फिर मैं मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लिखूंगा मैं सिंपली, ठीक है, या SWE बहुत बार लिखते हैं लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। तो ऐसे करके मैं काम कर रहा हूँ उस समय में। तो मुझे यही चीज करना है, ठीक है। आई हैव टू मतलब मुझे उस मोल्ड में जाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए मेरा रोल मल्टीपल है, ठीक है, मेरा रोल मल्टीपल रहता है। देन समटाइम्स, ठीक है, आई हैव टू वर्क एज अ मेंटोर आल्सो, ठीक है। तो जब मैं मेंटोर की तरह काम करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा मतलब फिर से चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं आएगा सबसे पहले व्हेन आई एम मेंटोर, और कुछ ये सब भी नहीं आएगा। आई एम नॉट अ टीचर ऑल्सो देयर, ठीक है, मैं टीचर भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी नहीं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ में आपका एक गाइड की तरह बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल मैटर्स भी डिस्कस कर सकते हैं कई बार, है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे मैंने जनरल सबको बता दिया, सबको MCA करना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। बट मैं वहां देख रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे मालूम है कि किसी वजह से MCA नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसका इंटरेस्ट ही नहीं, मान लीजिए, आई हैव दोस काइंड ऑफ पीपल आल्सो, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं, वो कभी भी नहीं कर सकता। तो उसको मैं जबरदस्ती अगर बोलूंगा तो मैं उसके साथ में मतलब उसको मैं गलत सलाह दे रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। जैसे दो अच्छा एग्जांपल है मेरे पास में। एक लड़का है विक्रम करके जो हार्डवेयर वगैरह में शुरू से अच्छा था, ठीक है। तो उसको भी इच्छा था कि MCA करे, बट मैंने ये भी देखा कि वो उस समय में MCA नहीं कर सकता, अगर बाद में करे तो बात अलग है। तो मैंने उसको बोला कि देखो एक काम करो, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ डूइंग MCA आप जाके एक डिप्लोमा करो कहीं से, ठीक है, डू इट फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। जैसे उस समय में जेट किंग बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हुआ करता था दिल्ली में, ठीक है। तो मैंने बोला इफ यू कैन गो टू दिल्ली, क्योंकि आप बोल रहे थे एक बार कि आपका है कोई रिलेटिव वगैरह दिल्ली में, तो अगर आप जा सकते हो वहां पे तो यू गो टू दिल्ली एंड ज्वाइन जेट किंग, ठीक है। और आप कोई अच्छा सा हार्डवेयर और चिप लेवल कोर्स आप करो, ठीक है। कि क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि आपका एक अच्छा सर्कल बन चुका है यहाँ पे भी एंड आपको बहुत इंटरेस्ट है इसमें हार्डवेयर वगैरह में, तो आप वो कोर्स कर लोगे तो आप अच्छा खासा आपका मतलब ये हो जाएगा, ग्राउंड बन जाएगा इसमें ना। वही हुआ। तो आज उसमें स्पेशलिस्ट जैसा काम कर रहा है वो, मतलब वो मदरबोर्ड तक रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का पूरा का पूरा ये ले लेता है, AMC ले लेता है। कि आजकल जैसे कि क्या हो गया कि हर इंस्टीट्यूट को अपना मतलब पर्सनल लैब को मेंटेन करने वाला आदमी नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो वो ज्यादा मतलब विंडोज इंस्टॉल करता है, ऐसा वाला मिलेगा आपको, है ना। वो मदरबोर्ड ठीक करने वाला आदमी तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो भी उतना कम पैसा में, जैसे इंस्टीट्यूट 5,000 10,000 देता है और सोचता है कि मतलब कोई आदमी मेरा सारा काम करता है, तो वैसा नहीं मिलने वाला है कोई भी, है ना। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग जाके पूरा मेंटेनेंस ले लेता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि आप इतना पैसा दीजिए और हम लोग आके चेक करते रहेंगे आपका सिस्टम, और कोई पार्ट्स खराब होगा तो फिर उसका तो आपको दाम देना पड़ेगा, और पार्ट्स हम लोग बदल देंगे लाके, है, ठीक है, सिंपल। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आजकल ऐसे चल रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है वो लोग एक्चुअली, ठीक है, इंस्टीट्यूट को सस्ता पड़ रहा है और ये लोग का अच्छा कमाई हो जा रहा है। कि ऐसा मतलब 10-15 इंस्टीट्यूट को पकड़ के रख लेगा, और सबसे अगर अच्छा खासा वो मतलब ये AMC का कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया तो अच्छा हो गया। प्लस अगर AMC आपके हाथ से साइन हुआ है तो हार्डवेयर भी तो आप ही के हाथ से जाएगा ना, जो भी हार्डवेयर बेचना होगा। तो आप का या तो अपना दुकान हो सकता है, या किसी से कांटेक्ट करके शुरू में आप हार्डवेयर सप्लाई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उसने काफी अच्छा काम बढ़ा लिया अपना, जैसे कैमरा CCTV कैमरा ये सब भी रख लिया, ठीक है ना। और काफी धीरे धीरे ऐसा करके वो काम बढ़ा लिया अपना। वैसे एक और लड़का था, ठीक है, क्या नाम था उसका, सोनू सोनू अपने आप को बुलाता था, बट हिज नेम वाज समथिंग एल्स, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। तो उसका भी क्या था, उसका भी मतलब इसमें एकदम दिलचस्पी नहीं था, मतलब वो BCA कर तो लिया था बट उससे एक भी प्रोग्राम नहीं लिखाता था कभी भी, है ना। बट उसका सेल्स में बहुत अच्छा चल रहा था, सेल्स में उसका बहुत अच्छा दिमाग चल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि अगर मौका मिले तो आप चेंज कर लो, आप MBA करने चला जाओ, या अगर अभी भी मौका मिलता है तो आप सेल्स को ही देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो फिर अभी ये शायद यहाँ पे मारुति वाला जो रामदयालु में शोरूम है नेक्सा, वहां पे काम कर रहा है अभी शायद, है, ठीक है, एज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव करके काम कर रहा है अभी। एक दिन मिला हुआ था मुझे रास्ता में, तो उसने बोला सर आपका सलाह काम आया, मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है काम करके, और अच्छा खासा पैसा निकल भी जाता है। तो सैलरी तो शायद वो लोग ज्यादा नहीं देता, वहाँ पे 5-6 हजार रुपये सैलरी देता है। और बाकी जितना कार सेल किया उसके हिसाब से इंसेंटिव होता है उसमें, है ना, जैसा टाइप का कार सेल किया वैसे इंसेंटिव मिलता है। तो बोलता है कि महीना में 3-4 कार तो सेल कर ही देता है, और मतलब हर कार पे बोलता है कि मतलब 3,000-4,000 रुपये, मतलब डिपेंड करता है क्या टाइप का कार बेचा है, उसके हिसाब से इंसेंटिव मिल जाता है लोग को। तो बोलता है कि लगभग 20,000 से 25,000 हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे अभी, मतलब नया में भी हो जा रहा है, हमसे इतना हो जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आगे अच्छा हो जाएगा बोल के ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब जब मैं मेंटर हूँ तो मुझे ये सब चीज को अपने दिमाग से निकाल देना होता है कि भाई हम लोग IT में है या ये सब चीजें, बिकॉज तब मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि मैं
कभी अच्छा सलाह नहीं दे पाऊंगा स्टूडेंट को। अगर मैं हमेशा बोलते रहा कि आईटी अच्छा है, आईटी अच्छा है, आईटी अच्छा है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। आईटी अच्छा है, मेहनत लेकिन बहुत है नहीं है? मेहनत कुछ ज्यादा ही है। यस। यहाँ पे आपको लाइफ लॉन्ग यस। पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। हम लोग को भी रोज पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आई कैन नॉट एफोर्ड टू, मतलब एक दिन में नहीं पढ़ता तो लगता है कि अच्छा कुछ छूट गया क्या, कुछ छूट गया क्या, ऐसा हो जाता है ना। तो एवरी डे वी ऑल्सो हैव टू यस। लर्न समथिंग, रिमेंबर। तो ये तो ऐसा फील्ड है। अब जो इस चीज को एंजॉय करता है, ठीक है, वो प्रॉस्पर करेगा यहाँ पे, या वो रहे। तो मैं ये सब चीज ढूंढता हूँ, क्वालिटीज ढूंढता हूँ स्टूडेंट में, देखता हूँ जो स्टूडेंट ये सब चीज कर सकता है, मैं उनको एकदम धक्का देता हूँ, बोलता नहीं एकदम जाओ, बहुत अच्छा है। लेकिन देखता हूँ कि जो नहीं कर सकता है, और उसका और उस बच्चा का टैलेंट कहीं और है। जैसे आई हैड सम स्टूडेंट जो सिंगर्स भी है, जो सिंगर है, ठीक है, गाना भी गाता है वो लोग। तो वो लोग का यूट्यूब चैनल वगैरह भी है, ठीक है। और वो लोग को मतलब बुलाया जाता है यहाँ पे शोज वगैरह में भी, कहीं कहीं पे, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि यू कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो। मतलब दोनों काम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। आप एजुकेशन भी कंटिन्यू रखो, ठीक है, और उसमें भी आप ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि उसमें आपका टैलेंट एक्सेप्शनल है, अच्छा है, ठीक है, देन यू कैन डू दैट आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबको आईटी में सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। तो लाइक दैट। तो अभी व्हाट यस इज माय सर। प्रॉब्लम कि मैं क्लर्क बिल्कुल नहीं, देखिए जितना मैंने बताया, ठीक है, वहां पे आई एम अ मैनेजर एक्चुअली, ठीक है, मैं मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ। उसके बाद में, ठीक है, मेरा कुछ टेक्निकल रोल्स है, जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ, एंड देन आई एम वर्किंग एज अ मेंटोर। तो मैं कभी भी क्लर्क की तरह काम नहीं करता हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए भी नहीं, क्लरिकल काम नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि क्लर्क का काम कौन करे, क्लर्क का काम करे मेरा कंप्यूटर, ठीक है, वो करे। बिल बनाना कंप्यूटर काम होना चाहिए, ठीक है, सारा चीज लगभग कंप्यूटर करके दे। एक समय आएगा जब जैसे कि अभी तो क्या होता है कि आप लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पैसा, और मुझे मैसेज कर देते हैं कि ये पैसा भेज दिया मैंने, या आके हाथ में देते हैं ना, ऐसे करके होता है जनरली। बट इन फ्यूचर जो हम्म। भी मेरा ऐप होगा या वेब पोर्टल होगा, उससे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होगा। कि जैसे अभी हमने कैसे एयरटेल में लॉगिन किया, तो वैसे करके आप भी लॉगिन कीजिएगा, और आपका सारा डिटेल्स, फी रिलेटेड वगैरह सारा जो दिखाई देगा, और वहीं से आप पेमेंट कर दीजिएगा, इमीडिएटली आपको वहां पे रिसीट मिल जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ सर को पैसा मिला, और सर को जब फुर्सत मिला तो सर ने रसीद बनाया, उसके लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे बाकी का सर्विसेज में होता है कि आप क्या करते हैं, आप वहां पे पेमेंट करते हैं, देन एंड देयर एक मैसेज भी आ जाता है कि आपका पेमेंट हो गया, और उसके बाद में ये जो रसीद वसीद आना होता है, सारा चीज आ जाता है वहां पे ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन, ठीक है, वैसे करके क्या होगा, आ जाएगा आपके पास में। तो अब मेरा टेंशन और खत्म, कि मेरा डेटा एंट्री भी ऑटोमेटिकली हो गया है ना, ठीक है, मतलब स्टूडेंट नहीं कर दिया, जब आपने पेमेंट किया तो मेरा डेटा एंट्री भी हो गया। मुझे और क्लर्क का काम नहीं करना पड़ा। अभी तो रसीद काटने के लिए मुझे क्लर्क का काम करना पड़ता है एक्चुअली, है ना। तो मुझे वो काम भी नहीं करना पड़ेगा, यस। मेरा काम ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन किया किसने किया, आपने किया, और थोड़ा सा कंप्यूटर ने मदद कर दिया वहां पे, ठीक है, तो दोनों ने मिलके काम कर लिया, हो गया, बात खत्म, ऐसे करके। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई वांट, है ना, फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे ये करना होगा तो मुझे अभी अपना से करना होगा, मतलब मैनुअली, एंड आई हैव टू कैंसिल ईच एंड एवरी इनवॉइस फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ ऑप्शन भी नहीं है एक्चुअली में। आप देखिएगा, जैसे इसको पढ़िएगा पूरा, तो देयर इज नो ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेब अकाउंटिंग लिखता हूँ, वेब ऐप में लिखता है, ACCOENTING लिखता हूँ। तो शायद ये भी था, कैंसिल इनवॉइस, शायद ये वाला था। तो यहीं पे आप देखिएगा कि मतलब जैसे यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, शायद मैंने कभी पढ़ाया भी था ये। तो ये एक ट्रैवल एजेंट का ये है केस है, ठीक है। कि इसने क्या किया, इसने पहले एक कस्टमर का बिल बनाया, मतलब वो कस्टमर को क्या था कि 2 रात, हाँ, दो 2 रात के लिए पहले वो करना था, मतलब होटल बुक करना था, है ना, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया उसने उसने बोला कि नहीं, मुझे मतलब एक और रात के लिए उसको एक्सटेंड करना है, देखिए ना। देखिए वो पहले बोला कि सबसे पहले इनवॉइस आ गया, फिर अ मंथ लेटर, मतलब उसने बोला कि मुझे बुकिंग चेंज करना है, 3 रात का करना है अभी, ठीक है। यही चीज मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो मुझे 2 अलग अलग बिल बनाना पड़ता है, देखिए, ठीक है। तो है ना, अलग अलग बिल बनाना पड़ता है, देखिए इस तरह से। सो आई नीड टू कैंसल 2 ऑलरेडी सेंड इनवॉइसेस, मतलब मैंने बिल बना के दे दिया, और वो बोल रहा है कि नहीं, आप एक काम कीजिए कि मतलब आप एक ही इनवॉइस दीजिए, वो बोल रहा है, देखिए ना, ओनली 1 इनवॉइस फॉर द टोटल 3 नाइट्स। हमको 2 नहीं चाहिए, हमको उस इनवॉइस को कैंसिल कर दीजिए पुराना वाला, और हमको एक नया दीजिए 3 के लिए, है ना, ऐसे करके। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यस सर। कैंसिल करना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये सब बिजनेस सिचुएशन है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जितना सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, वो सब बिजनेस इश्यूज को इग्नोर करते हुए बना हुआ है, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि अपने देश में सब मतलब जो ट्रेडर्स है वो इतना एडवांस है नहीं असल में, ठीक है। तो ये लोग खेल रहा है असल में, ठीक है, ये लोग चांस ले रहा है इनफैक्ट, है ना। तो ये लोग को मालूम है कि जो ट्रेडर्स है उतना ये नहीं है, मतलब ये लोग को नहीं चाहिए ये सब फीचर्स, इसलिए ये लोग वो चांस ले रहा है वहां पे, है ना। तो खैर, अब जैसे ये आ गया, अब फिर यहाँ पे देखिए ये तरीका, ये वहीं से है, मतलब ये वेव वाला है, ठीक है। तो वेव वाला बोल रहा है
कि अगर इनवॉइस पे नहीं हुआ है तो आप क्या कीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत रिस्की है, आपको डिलीट मतलब डिलीट आप कीजिएगा ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा, बोलेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप इनवॉइस बना रहे हो डिलीट कर रहे हो, बना रहे हो डिलीट कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। वहां पे सीरियल नंबर भी चेंज हो जाएगा, सीरियल नंबर भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो इसी के बारे में नीचे में बोला जा रहा है, एक आदमी है जो कि ये आदमी देखिए ना, कि दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन ऊपर रेस किया गया है कैंसिल वाला। आई ऑल्सो हैव अ सिचुएशन वेयर एन इनवॉइस हैज बीन इश्यूड, ठीक है, बट द जॉब डिड नॉट गो अहेड एंड नाउ आई हैव टू कैंसिल इट, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी मेरे केस में भी क्या है ना, और एक सिचुएशन आता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, मैंने, और आजकल तो मेरा नियम नॉर्मली हो गया कि अगर कोई जैसे जो जान पहचान का नहीं है बिल्कुल, है ना, तो अब कोर्स वाइज ही उससे फी लेता हूँ मैं, ऐसा ऐसा टाइप का मैंने कम कर दिया, जैसे अभी आप लोग के साथ में चल रहा है वैसा मैंने कम कर दिया है। अब थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म ला रहा हूँ, और स्पेशली नया स्टूडेंट के साथ में, हाँ किसी जान पहचान हो जाता बात अलग है, बिकॉज बहुत बहुत लॉस भी हुआ एक समय में इस सब में, क्योंकि कोई कोई ऐसा भी था जो मतलब 3 महीना 4 महीना 5 महीना पेमेंट नहीं किया, उसका गायब है, अब हम ट्रेस भी नहीं कर पा रहे वो कहाँ गया नहीं गया, ठीक है। तो ना वो सब चीज हटा दी, स्पेशली जब से ऑनलाइन हुआ चीजें, तो ऐसा बहुत सारा नुकसान हुआ शुरू से। तो फिर क्या किया मैंने, अब हटा दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ठीक है, क्या पढ़ना है पहले आप बताइए, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे सी पढ़ना है, तो मैंने एक रफली एक पीरियड रखा हुआ है कि 3 मंथ्स फॉर सी, ठीक है। मैंने बोला है कि मैंने 3 महीना में मैं सी खत्म कराने की कोशिश करूंगा, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर में। इफ यू वांट, मेरे पास में एक लिस्ट है जहाँ पे कि 3 महीना का शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, तो मैं वो 3 महीना का शेड्यूल में चाहने से आपका कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, है ना। तो लेकिन उससे उसमें ये होगा कि अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मतलब मैं अपना शेड्यूल को कैरी ऑन करूंगा, है ना। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगर रुक रुक के चला जाए जहां पे आपका डाउट्स भी क्लियर हो, देन द पीरियड इज गोइंग टू एक्सटेंड, तब मैं नहीं बोल सकता कि 3 महीना में खत्म होगा। तो मैं आवर्स बताता हूँ, इतना आवर्स में ये टॉपिक कंप्लीट किया जा सकता है अगर आपने बीच में रोका नहीं तो, ठीक है, लाइक दैट, है ना। और इसका इतना अमाउंट होगा, इसका ऐसा करके अमाउंट होगा, तो जैसे मैंने एवरेज 1500, अगर कोई सिंगल स्टूडेंट आता है तो वैसा करके मैंने बिलिंग अभी रखा हुआ है। तो नॉर्मली वो सब जितना भी 3 महीना का मेरा कोर्सेज है उसका मैंने 4,500 रुपये फी करके रख दिया है ना, कि कोई भी आता है तो दे हैव टू पे 4,500 इन एडवांस, देन ओनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, अदरवाइज नो, ठीक है। तो चलिए, कोई अगर ज्यादा प्रेशर करता है कि अच्छा एक बार पार्ट पेमेंट आप ले लीजिए फिर हम बाकी दे देंगे, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन मतलब जल्दी से पे कर देना होगा इस तरह से, है ना, ठीक है। इनफैक्ट ये जो लारावेल वाला भी था, तो ये लोग को मैंने सीधे 10,000 रुपये चार्ज किया, ठीक है। तो ये लोग ने भी क्या किया कि पार्ट पेमेंट में पे किया, कि धीरे धीरे करके 3-3 हजार करके जो भी इस तरह से ये लोग ने पेमेंट किया है ना, ठीक है उसका। तो ऐसे करके मतलब अभी मैंने रखा हुआ है, ठीक है, चीजों को। तो अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट रजिस्टर करता है, ठीक है, और मतलब ये उसने क्लास स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने इनवॉइस बना के उसको सेंड कर दिया। हालांकि आजकल मैं ये करता नहीं हूँ बिकॉज ऑफ वेव, कि मैंने इनवॉइस बना के सेंड कर दिया और किसी वजह से अगर वो स्टूडेंट पे नहीं किया, ठीक है, तब तो वो इनवॉइस बचा का बचा रह जाता है मेरे सिस्टम में, ठीक है। उसे दो नुकसान होता है, क्या दो नुकसान होता है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो वो इनवॉइस बचा रह जाता है, और बाई चांस में स्टूडेंट रिपोर्ट ही नहीं किया, स्टूडेंट आया ही नहीं, ठीक है, पढ़ने के लिए, तब तो वो इनवॉइस दिखा रहा है ना वहाँ पे 4,000 5,000 का इनवॉइस दिखा रहा है, ठीक है। तो उससे एक तो गलत हो जाता है कि मतलब उससे मुझे दिखाता है कि अभी आपको 50,000 रुपये मिलना है स्टूडेंट से, हालांकि मुझे मालूम है कि 50,000 मिलेगा नहीं, बिकॉज वो 5,000 तो गायब है वहां से, जो बच्चा आने वाला था वो तो मिलने वाला नहीं है हमको, ठीक है। तो वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहले तो मुझे दिखाएगा, एक गलत इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि आपको 50,000 मिलना है, तो मेरा प्लान 50,000 के हिसाब से होना चालू हो जाएगा, ठीक है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो वहां पे मुझे 45 ही दिखाना चाहिए था, बिकॉज 5,000 नहीं मिलने वाला है मुझे, क्योंकि स्टूडेंट रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट रिपोर्ट नहीं किया, तो देयर शुड बी एन ऑप्शन टू कैंसिल दैट इनवॉइस, है ना, पुराना वाला इनवॉइस को कैंसिल कर देना है, ताकि मेरा जो भी स्टेटमेंट हो वो एग्जैक्ट दिखे, एक्यूरेट दिखे, है ना, ठीक है, इस तरह का गलत टाइप का स्टेटमेंट नहीं दिखे वहां पे, है ना, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मतलब इस तरह का, मतलब सब उसमें ये सब सब मिसिंग है वहां पे, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में। फिर जैसे ये भी बोल रहा है कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पे इनवॉइस को कैंसिल करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी जॉब आगे नहीं जाता है, मैंने बिल बना दिया बट जॉब आगे नहीं जाता है, मुझे इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो पैसा ले लिया है इट्स सॉर्ट ऑफ एडवांस ओनली ना, वो तो एडवांस ही लिया हमने किसी से भी, और अगर कभी सर्विस पूरा नहीं होता तो हो सकता है हमको रिफंड भी करना पड़े उस पैसा को, ठीक है। तो उस केस में तो मुझे ये करना पड़ेगा ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, तो कुछ नहीं है ऐसा वहां पे, कुछ भी नहीं है कि आप रिफंड के लिए भी कुछ नहीं वहां पे, ठीक है, नथिंग इज देयर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर इन ऑस्ट्रेलिया वी कांट जस्ट डिलीट इनवॉइसेस, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा, अगर इनवॉइस को डिलीट कीजिएगा, इफ वी गेट ऑडिटेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट फाइंड्स मिसिंग इनवॉइसेस, इनवॉइस नंबर है ना, दे कैन फाइन अस, ठीक है। तो व्हाई डोंट वेव इंट्रोड्यूस अ सिंपल फंक्शन सच एज कैंसिलिंग एन इनवॉइस, देखिए, ठीक है। और ये लगभग हर अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, मतलब जिसको हम पैसा देके खरीदते हैं ना, बड़ा बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वहां पे रहता है, ठीक है।
जैसे वो टैली है, मार्ग है, वो सब में है ये सब फैसिलिटी है ना, ठीक है। तो लेकिन ये जितना ऑनलाइन जो सैस वाला जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह आते जा रहा है, ये सॉफ्टवेयर बहुत मतलब ये सब मिसिंग है, सब फीचर वहां पे है ना, ठीक है। तो देखिए, तो और भी है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टेक्निकली व्हाट यू वुड वांट इज टू राइट ऑफ द इनवॉइस, द स्टेप्स आर आउटलाइन, ऐसे करके बताया है। बट ये स्टेप सही नहीं है, जितना भी बताया है ये सब स्टेप्स एकदम सही नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, जो भी बताया है यहाँ पे। तो मैंने सब करके देखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सब सब काम नहीं आया यहाँ पे, है ना। और देखिए ये फीचर मुझे अच्छा लगा रिकरिंग इनवॉइस का, ठीक है, दिस फीचर इज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसमें भी इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है। तो ये सब इश्यू को लेके मतलब मुझे ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी लगता है हमारे लिए स्पेशली। एक नॉर्मल दुकान यूज कर सकता है इसको, ठीक है, नॉर्मल शॉप कैन यूज इट, ठीक है, बट नॉट अस, ठीक है, हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको, है ना, ठीक है। वो तो मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। और एक चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि आप देखिएगा कि जो आपको इनवॉइस आता होगा उसमें मंथ कभी नहीं लिखा रहता है या पीरियड नहीं लिखा रहता है, कब से कब तक का ये अमाउंट है, ठीक है। बस खाली आपको ये मान के चलना पड़ता है कि जिस मंथ में है उसी मंथ का ये बिल होगा, ठीक है, उस मंथ का बिल होगा, बस ऐसे करके रहता है उसके अंदर, बिल के अंदर में, ठीक है। बट उसमें पीरियड मेंशन नहीं होता। जैसे अभी आपने एयरटेल वाला देखा ना, वो बता रहा था कि आपका 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक का ये बिल है ना, इस तरह से लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट टाइम जब मतलब दिसंबर में हम लोग आएंगे तो वो दिखाएगा कि आपका 17 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक का आपका ये बिल है ना, इस तरह से वो दिखाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो उस तरह का ऑप्शन होना चाहिए था वहां पे। अब ये जो चीज है ये हर बिजनेस के लिए अलग होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन उसको देना चाहिए था जो कि कस्टमाइजेबल होना चाहिए था इनवॉइस में, मतलब डेट डालने का, पीरियड डालने का, ये सब ऑप्शंस उसको अलग से देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं ये सब चीज वहां पे, है ना। ये भी एक मिसिंग फैक्टर है वहां पे कि हम क्लियरली हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे नहीं कर पा रहे, सही से नहीं बता पा रहे, मतलब अंधेरा में है बहुत कुछ, है ना वहां पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में सबसे बड़ा चीज है कि हम स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं रख पा रहे। जैसे हम लोग स्टूडेंट को कस्टमर की तरह दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, आप स्टूडेंट नहीं है, सिस्टम में कस्टमर है आप। और उसके बाद में सिर्फ आपका फोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी, बस यही हम रख पा रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे हम ये भी नहीं रख रहे कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं मेरे पास में, ठीक है, या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अब मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है तो उसको तो ये सब चीज रखना पड़ेगा ना अपना स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है कम से कम, ठीक है, स्टूडेंट का जेंडर क्या है, ये सभी तो रखना पड़ेगा हम लोग। एक फोटो रखना चाहिए स्टूडेंट का ना अपने सिस्टम में। तो नथिंग लाइक दैट इज देयर इन दिस सॉफ्टवेयर ना, ऐसा करके कुछ भी नहीं है। तो ये एक जनरल अकाउंटिंग सिस्टम है, और जो कि मतलब एक छोटा मोटा बिजनेस यूज कर सकता है इसको, ठीक है, नॉट लाइक अस, है ना। इनफैक्ट मेरा दूसरा पार्ट भी है, मेरा दूसरा पार्ट भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है हमारा पार्ट, है ना, मतलब जब हम किसी को सॉफ्टवेयर बना के देते तो उसको बिल तो बना के देना पड़ेगा ना। तो एंड सबसे बुरा चीज आप देखिएगा, कभी भी आपको एडवांस का रिसीट नहीं मिलता होगा, क्योंकि आपका हर पेमेंट एडवांस में आता है मेरे पास में। यू नेवर गेट एन ये रिसीट ऑफ एडवांस एक्चुअली, है ना, ठीक है, कभी नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे एडवांस रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में ना, कि किसी ने एडवांस दिया अभी तक आपका बिल नहीं बना मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि स्पेशली सॉफ्टवेयर के केस में होता है, ठीक है, कि अभी तो बिल मैं तब बनाऊंगा ना जब मैं बोल दूंगा कि आपका सॉफ्टवेयर बन गया। हाँ, उससे पहले मैं एडवांस कलेक्ट कर सकता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। जब भी सॉफ्टवेयर का हम लोग बातचीत करते हैं तो एक हम लोग या तो वर्बली या रिटन एक एग्रीमेंट बनता है हमारे बीच में, ठीक है, क्लाइंट और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जहां पे कि ये लिखा जाता है, ये बोला जाता है कि भाई क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे हमको काम करना है, कल को ये ना हो कि आप कुछ बोल दे और मैं नहीं हूं कि कुछ बोल दूं। तो एक अग्रीमेंट बनाना पड़ता है हम लोग को, है ना। तो उस अग्रीमेंट के हिसाब से काम होता है सारा। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक लड़का मुझे मिला जो इग्नू में वो पढ़ता है, उसको रिलेटिव पढ़ता है, ठीक है। अब वो बोला कि उसका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, तो वो शायद सिनॉप्सिस ऑलरेडी सबमिट कर दिया था हॉस्पिटल का ओपीडी के ऊपर में, है ना। तो वो पूरा जगह ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा करके कोई जो सिनॉप्सिस के हिसाब से उसको सॉफ्टवेयर अब नहीं मिल रहा है ना। तो एक टीचर है हमारे वहाँ जो आजकल एलएस कॉलेज में चले गए हैं, पीएचडी है, नवीन सर। तो नवीन सर का साथ जान पहचान था कहीं से इसके साथ में। तो नवीन सर ने मेरा नंबर दे दिया कि सर से बात करो, लेकिन सर को ये मत बोलना कि हमको प्रोजेक्ट चाहिए, सर को बोलना सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाके होगा, है ना। तो खैर वो बात हुआ, नवीन सर ने भी मुझसे फोन किया। तो अभी उसके साथ में बात हुआ तो वो बताया प्रॉब्लम अपना। तो मैंने उसको बोला देखो, हम लोग सॉफ्टवेयर देंगे, ठीक है, वी वोंट बी गिविंग यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर चाहिए ओपीडी के ऊपर में हम लोग छोटा सा कुछ बना के दे देंगे, बट यू विल हैव टू पे, ठीक है, कम से कम 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा, साफ साफ बोल दिया उसको हमने, है ना। बिकॉज उसको पूरा फ्रेश बनाना होगा, और जो टेक्नोलॉजी वो बताया वहां पे ना, तो जैसे इग्नू में भी शायद डॉट नेट है, तो वो डॉट नेट के एमवीसी पे बोल दिया है
कि .NET के MVC पे क्या करना है, मतलब वो बना के देना है बोल के ना, इस तरह का उसने वहां पे बोल दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा करके सबमिट कर दिया है। तो अब मान लीजिए उस पे तो एक फ्रेश बनेगा ना yes, जो बनेगा। तो एंड मैंने बोला देखो ये प्रोजेक्ट हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, इट विल बी अ सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, हम लोग कोई रिपोर्ट ऐसा बना के नहीं देने वाला। अगर अग्री करते हैं तो आप बोलिए ठीक है, एंड दिस इज द प्राइस, ठीक है, ये प्राइस होगा, इस प्राइस पे अगर चाहिए तो आप बोलिए, नहीं तो फिर मैंने एकदम क्लियर भी कर दिया एट द मोस्ट, ठीक है, एट द मोस्ट, क्योंकि हम लोग भी इसको अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो एक ईआर डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है, एंड विल मेक अ डीएफडी फॉर दिस, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये 2 डायग्राम आपको पहुंचा देंगे, विल गिव यू एन ईआर डायग्राम, विल गिव यू अ डीएफडी, ठीक है। एसआरएस नहीं बनाएंगे क्योंकि वो टाइम भी बहुत कम दे रहा है ना, टाइम बोल रहा है कि 13-14 तारीख तक उसको चाहिए, अभी ये मंथ में 13-14 तारीख तक, तो मतलब 1 सप्ताह में चाहिए। तो मैंने बोला 1 सप्ताह में बन तो जाएगा, ऐसा नहीं कि बने, बट वो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आप करो, हम लोग को उससे मतलब नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ 3 चीज गिना दिया एकदम, ठीक है, 3 चीज गिना के बोल दिया कि यू विल बी गेटिंग अ सॉफ्टवेयर, और आपको ईआर डायग्राम और डीएफटी मिल जाएगा, इसके आगे हम लोग से कोई चीज का उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप बोलिए, ठीक है, एडवांस में आप पैसा पे कर दीजिए, यू विल गेट योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, यू विल गेट योर सॉफ्टवेयर, और मतलब मिल जाएगा आराम से, 12-13 तारीख तक आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब देखिए yes, ना, ये चीज है। तो अब मान लीजिए, ठीक है, ये एक लीगल भी काम हो सकता है, ये हम लोग कोई इलीगल नहीं है यहाँ पे, हम तो उसको सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं ना, हम उसको प्रोजेक्ट में ना बना के दे रहे हैं। वो हमको रिक्वायरमेंट बताया कि ये नहीं ये सर, चीज हमको सॉफ्टवेयर में चाहिए, ठीक है, वी आर गिविंग हिम सॉफ्टवेयर। वो कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, छोटा सा ओटीपी, वो इसका ओपीडी का चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए उसको, वो कोई स्टूडेंट बना के दे सकता था एक्चुअली में, ठीक है। बट अब उसको भरोसा नहीं किसी पे, वो बोल रहा है कि नहीं आप ही लोग दीजिए बोल के, है ना। तो वो पैसा पे भी कर दिया एक्चुअली में, ठीक है, तो वो दे भी yes, दिया, इमीडिएटली दे भी दिया। तो देखिए उस केस में मान लीजिए ये पैसा एडवांस लिया गया, जब काम खत्म हो जाएगा, हालांकि उसको तो इनवॉइस वगैरह नहीं चाहिए होगा, और ये कोई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से काम नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ काम, है ना, पर्सनली मैं करूंगा, या yes, कोई हमारे ग्रुप में कोई कर देगा ये काम को, है ना, ठीक है। तो ये कोई कंपनी नहीं कर रहा है इस काम को। बट मान लीजिए इस तरह से जब भी कुछ आता है, इश्यूज आता है, अब मेरा आदत हो गया ना, जैसे मैं हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन गिना देता हूँ लोगों को, ये चीज होगा, इसके आगे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बाद में एक्सपेक्ट कीजिएगा तो हम लोग नहीं करके दे पाएंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं, नहीं तो आप दूसरा जगह ढूंढ लीजिए, क्योंकि इससे आगे नहीं हो पाएगा उसमें। तो अभी whenever some work is done, हमेशा कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन, एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है, देन ओनली वर्क इज डन। तो अब अग्रीमेंट में ये भी मेंशन होता है कि आप कब कब हमको पैसा पेमेंट कीजिएगा, ठीक है, हमको एडवांस चाहिए होगा, आप पूरा पैसा एडवांस में दे सकते हैं, वेरी नाइस, ठीक है, नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इतना परसेंट एडवांस हमको शुरू में चाहिए होगा, इतना आपका जब ये काम हो जाएगा तब चाहिए होगा, इतना ये काम हो जाएगा तब हो जाएगा, जब बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरह से हम लोग को बोल देना होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीच में काम रुक जाएगा, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू मेक पेमेंट्स टू पीपल, है, ठीक है, तो नहीं तो बीच में रुक जाएगा काम। तो अब मान लीजिए जो एडवांस आया मेरे पास में, उसका भी तो मुझे कुछ ना कुछ रसीद देना पड़ेगा ना अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो जो वेव है, वेव में हम रसीद सिर्फ अगेंस्ट इनवॉइस बना सकते हैं, मतलब अब यहाँ पे हमको एडवांस में इनवॉइस बना देना होगा। अब देखिए काम पूरा हुआ ही नहीं, ठीक है, मैं कैसे असर्टेन कर लूं कि कितना पैसा लगेगा उसमें, ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी, मेरा मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया 2-3 दिन पहले, है ना, ठीक है। तो अब सोचा मैंने नया ले लूं, फिर उसके बाद में बोला कि चलो एक बार देख लेते बनवा के इसको, है ना। तो चौक पे मेरा है दुकान एक, और वो मतलब स्टूडेंट के मामा का दुकान है, तो ले गया, तो दिया उनको, ठीक है। तो अब मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि उसका क्या बुश खराब हो गया कुछ, है ना। तो मैंने बोला ठीक है बनाइए, पूछ लिया मैंने कितना लगेगा, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 200 रुपया, ठीक है, बट एग्जैक्ट उन्होंने नहीं बताया कि वो बोले खोलेंगे फिर देखेंगे क्या क्या पार्ट डैमेज है बोल के, है ना, ठीक है, तब जाके। तो अभी जैसे वो नहीं घूम रहा था, तो वो बोले कि बुश जाम है, तो ज्यादा मतलब चांसेस है कि बुश इसका चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वो बताया कि लमसम 200 रुपया, मैंने ठीक है। तो लेकिन अब एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो हो सकता है कि 200 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो तो काम खत्म होने के बाद में होगा ना, ठीक है। तो पहले थोड़ा ना बता दिया जाए कि हाँ इतना में हो जाएगा। अगेन जैसे ये अभी कुछ दिन पहले मैं अपना कार सर्विसिंग कराने के लिए लेके गया था यहाँ पे, ठीक है, राजीव में, वहाँ पे रामदयालु में, है ना। तो आफ्टर आई थिंक ये लॉकडाउन, ये सबसे बहुत पहले मैंने करवाया था, आई थिंक ये 3 साल के बाद मैंने सर्विसिंग कराया है। 2 साल के लगभग तो लॉकडाउन ही चला, उससे पहले ही मैंने साल भर पहले करवाया था। ऐसे नॉर्मली साल में एक बार मैं करवा लेता था, तो गाड़ी चला भी नहीं इस बीच में, मैं बहुत कम निकला हूँ। तो गया उस दिन कराने के लिए, तो उसमें मतलब ब्रेक व्रेक का भी कुछ मुझे चेंज ये सब करवाना था। तो पहले उसने एस्टिमेट बना के दिया 7,500 का, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जब मैं पेमेंट करने गया तो अल्टीमेटली 5,900 रुपया का बिल बना, मतलब कुछ कंपोनेंट्स रीयूज हो गया या कुछ कंपोनेंट्स बदलने का जरूरत नहीं पड़ा वहां पे। तो जो जो चीज मैंने बोला था उसको चेक करने के लिए, उसमें वो बताया कि ये सब चेक ये सब करते हुए आपका लगभग 7,500 रुपया का खर्चा आ सकता है।
ठीक है। बट जब मैं बिलिंग कराने गया तो उस समय बोला कि इतना में हो गया, 5900 में हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला ना सारा चीज चेक कर, लेवल को दिखा भी दे, सारा चीज बता भी दिया। और जो जो रिप्लेस किया तो बोला कि इसमें ये रीयूज हो गया आपका, ये चीज को हमको रिप्लेस नहीं करना पड़ा बिकॉज ये ठीक था अभी, तो नहीं किया रिप्लेस, तो इसलिए मतलब आपका जो हमने बताया वो कम हुआ। तो इसलिए शुरू में आप सिर्फ एक एस्टिमेट दे सकते हैं ना, यू कैन नॉट गिव अ बिल, यू कैन नॉट गिव एन इनवॉइस, रिमेंबर, है ना। ठीक है, तो हम एस्टिमेट के अच्छा बेसिस पे एडवांस ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो एस्टिमेट भी बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, है ना। ठीक है, इसमें वेव में तो देखिए फॉर, देखिए देखने के लिए हमारा मतलब जो बिजनेस है वो छोटा लग रहा होगा, बाहर से कोई आएगा तो लगेगा कि नहीं कुछ नहीं है इस बिजनेस में। ठीक है, बट जैसे अभी शायद मैंने बताया तो समझ में आया होगा आपको कि द वर्क यस वी सर। डू इज वेरी एलाबोरेट एक्चुअली। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक एक चीज डॉक्यूमेंट हो, हम नहीं चाहते कि कहीं पे चोरी होना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब मेरा स्टूडेंट को भी समझ में आए कि आप क्या चार्जेस बोन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, व्हाई वी आर चार्जिंग यू, ठीक है, सब चीज समझ में आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। बिकॉज मेरा मानना है ना कि अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो मैं भी ग्रो होऊंगा, ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं होऊंगा, मैं भी ग्रो होऊंगा। और साथ साथ में क्या होगा कि एक मेरा रेपुटेशन क्रिएट होगा बाहर में। ठीक है, कि हाँ वो जगह है जहाँ पे कि आप मतलब जो भी पे करते हैं उसका आपको सही सुविधा मिलता है, सही सर्विस मिलता है ना। तो मैं यही चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मतलब एलाबोरेटली एंड लकीली, ठीक है, लकीली मेरा थोड़ा मतलब ये टैली वैली पढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा अकाउंट्स का नॉलेज ठीक ठाक हो गया है, जिसकी वजह से मुझे क्या होता है कि ये सब समझने में बेनिफिट मिलता है मुझे, है ना। ठीक है, तो ये तो कुछ ग्लिम्स है, यस ऐसा करके सर। और भी बहुत सारे इश्यूज है। ठीक है, तो कभी और बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहते थे ब्रिजेश, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, थोड़ा सर्दी भी हो गया है, कल लगता है वो ओके शाम को सर। देर से आने की वजह से ये हो रहा है। ओके सर। ठीक है, सर लास्ट टाइम हाँ जो हाँ मर्ज में हम लोग हाँ स्प्लिटिंग जो कर रहे थे, जो प्रॉब्लम आ रहा था मीट के कारण सर, हाँ हाँ। तो उसको सब पेन कॉपी पे किए हैं, तो सर मुझे भी सर ड्राई एंड रन करते टाइम सर उसका मीट में ही सर कुछ प्रॉब्लम मतलब अच्छा लगाया था, कुछ प्रॉब्लम अच्छा एग्जैक्टली सर हम मीट निकल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए कल एक काम करते हैं, कल दूसरा फॉर्मूला से उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, या रहने देते हैं, अभी अभी 2-3 दिन आप ट्राई कीजिए, कल जैसे हमारा शेड्यूल था ओपी का ना 3 दिन, यस सर। तो उसको लेके चलते हैं 3 दिन सर ओपी हम फिर। हाँ बोलिए बोलिए। को अल्टरनेट करें या फिर मतलब 3 दिन कर ले फिर बाकी दिन उससे वो प्रैक्टिस ज्यादा करें? अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, 3-3 दिन करके, है ना। सर ये देख लीजिए मतलब जैसे होता है, जैसे ये एक यस और सर। बैच मैंने उसी तरह का स्टार्ट किया हुआ है, जो एक बीसीए जो खत्म हुआ है वो लोग का भी, तो वो लोग तो खैर बहुत बेसिक है, अभी वो लोग का काफी प्रॉब्लम्स है। तो अब जैसे वो लोग का भी मैंने सोचा है कि वैसे ही करूँ कि 3 दिन डेटा स्ट्रक्चर और 3 दिन ओपी वो लोग को पढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग को भी मतलब अभी यस सर। इस मतलब 6 महीना तो अभी कहीं नहीं जाएगा वो लोग, ये नहीं सर। एमसीए वगैरह अभी करने, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है, वही वो लोग का प्रोजेक्ट कल ही सबमिट हुआ है वो लोग का। तो यस ये सर। तो अभी 6 महीना ये लोग बैठा ही हुआ है, तो 6 महीना ये लोग बोल रहा है अपना से निम सेट का कुछ तैयारी करेगा, और उसके बाद में ये मुझे बोल रहा है कि ये सब ठीक कर देने के लिए, मतलब ओपी और ये सब ठीक कर देने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर सब। तो वही मैंने वो लोग का यस मंडे सर। ट्यूसडे वेनेसडे मैंने प्लान बना दिया है इसका, डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बना दिया है ये लोग का इसका, क्या बोलते हैं, ओपी का, है ना, इस तरह से। तो उसमें ठीक रहता है, 3 दिन अगर मिलेगा तो मतलब थोड़ा सा कंटिन्यूअस रहता है। यस सर, ऐसे सर रहेगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डीएस कर लिए तो हाँ बाकी वीक डेज मतलब प्रैक्टिसेस में रहेगा, जो प्रॉब्लम हाँ है उस पर काम भी करेंगे सर। हाँ फिर थर्सडे वेडनेसडे सर फिर ओपी पे, और हाँ, इधर ओपी 3 दिन चलेगा, बाकी जो मतलब दूसरा शेड्यूल रहेगा तो उसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम्स और जो भी बिल्कुल करना है बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते है ना, हैं तो वो हो जाएगा, तो वही करते हैं। ठीक है, सर। और सर ये जो वीडियो अपलोड कर दीजिए, फिर सर जो जो आप प्रॉब्लम्स बताएं तो उसको नोट डाउन करना चाहते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है, हम कर यस देंगे। सर। ठीक, ओके। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।